गोविंद द्विवेदी। आज सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास भी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शिव है तो मुमकिन है, हर हर महादेव। इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हुआ था उसके आगे चर्चा करते हैं। हमारे पास अब बात करनी थी ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ थीं उनके बारे में देखते हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन, हमारे ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थीं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से हम परिचय लेते हैं। ठीक है। एक थी कुर्मू नदी, जिसको कुर्रम नदी इस समय बोला जाता है। एक थी वितस्ता, जिसको झेलम बोलते हैं। एक थी परसुणी, जिसको रावी नदी बोलते हैं। एक थी विपाशा, जिसको व्यास नदी बोलते हैं। एक थी द्रसद्वती, जिसको घग्गर नदी बोलते हैं। एक थी सुवास्तु, जिसको स्वात नदी बोलते हैं। एक थी कुभा, जिसको काबुल नदी बोलते हैं। एक थी आस्किनी, जिसको चिनाब नदी बोलते हैं। एक थी शत्रुधि, जिसको सतलज नदी बोलते हैं। एक थी सदानीरा, जिसको गंडक नदी बोलते हैं। एक थी गोमती नदी, जिसको गोमल बोला जाता है। ठीक है, दोबारा सुन लेंगे। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ थीं, एक थी कुर्मू, जिसको कुर्रम बोलते हैं। वितस्ता थी, जिसको झेलम बोलते हैं। परसुणी थी, जिसको रावी बोला जाता है। विपाशा थी, जिसको व्यास बोलते हैं। द्रसद्वती थी, जिसको घग्गर बोलते हैं। सुवास्तु थी, जिसको स्वात बोलते हैं। कुभा थी, जिसको काबुल बोलते हैं। आस्किनी थी, जिसको चिनाब बोलते हैं। सूत्रादि सतलज, सदानीरा, गंडक, गोमती, गोमल। चलते हैं आगे। ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे वो कौन थे, इनको देख लेते हैं। जैसे इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र जो थे वो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। जो अग्नि था, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। ठीक है, मीडिएटर जिसको बोल सकते हैं। जैसे हाँ, मीडिएटर बोल सकते हैं, मध्यस्थ, बीच, मतलब देवता और मनुष्य के बीच में जो बात को आदान प्रदान करे वो क्या है, अग्नि। मध्यस्थ था, देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ। जो वरुण था वो आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंत्रा, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। ठीक है, और फिर अगला था धौ, आकाश का देवता। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्वनी, विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। रुद्र, आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। हमारा जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आर्याणक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। जो हमारा उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड अगर पूछ दिया जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आर्याणक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे और इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, जैसे इस टाइम पे होता है। इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। एक काठक संहिता है जिसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में हल को क्या कहते थे, सिर, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस सीता क्यों कहा जाता था,
क्योंकि ये माना गया कि जो जनक जी एक बार खेती नहीं हो रही थी तो कृषि जोतने गए थे, तो उनको सीता जी वहीं हल जोतने पे मिली थी। इस वजह से हल रेखा को क्या कहते हैं, सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। जो सभाएं होने लगी उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे, गोष्ठ या वो स्थान जहाँ समूचा। ठीक है, इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी और गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, 6 वेदांगों की रचना की गई। अच्छा, इसको देखते हैं। पहले लिखा है कि इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। पूषण जो था पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। ठीक है, कर्म कांड की निंदा की गई है उपनिषदों में। हमारे कहता है कि समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ध्यान देना, वेदांग और वेद के अंग। ठीक, वेदांग शिक्षा, वेद के अंग नाक, वेदांग निरुक्त, वेद का अंग कान, वेदांग ज्योतिष, वेद का अंग नेत्र, वेदांग कल्प, वेद का अंग हाथ, वेदांग व्याकरण, वेद के अंग मुख, वेदांग छंद, वेद के अंग पाँव। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और छंद। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। जो हमारे धार्मिक आंदोलन हुए उनको देखते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले कौन आया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, हम वो चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इतिहास आता है, लेकिन ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा बस। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वन रुम्मिनदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। ठीक है, अब ये सब ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्मिनदेई नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलीगढ़ राज की कन्या थी। शुद्धोधन साकगढ़ के मुखिया थे। कहाँ के थे, शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे शुद्धोधन, वो साकगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया, प्रजापति गौतमी। अगर कभी कहते लालन पालन किसने किया गौतम बुद्ध का, तो उनकी प्रजापति गौतमी ने किया था, मौसी थी उनकी। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा अन्य नाम गोपा बिंबा के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ, 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया। यशोधरा के साथ उसका अन्य नाम गोपा बिंबा हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भैया बहुत ध्यान देने वाला है।
सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। कौन निष्क्रमण? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। गृह त्याग के पश्चात जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तन में उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तन में उपदेश दिया। फिर कहता है, उरे वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उरे वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। कोई पूछ दे 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को किस नदी के किनारे इन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके प्रमुख जो अनुयायी शासक थे वो बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। कौन कौन थे? इनके जो अनुयायी शासक थे वो बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। घटना, गर्भस्थ होना, प्रतीक था हाथी, जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण स्तूप। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक एक ग्रंथ हुआ जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। यानी बौद्ध धर्म के विषय में अगर आपको विस्तृत ज्ञान लेना है तो आपको त्रिपिटक पढ़ना पड़ेगा। त्रिपिटक है क्या? ये विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक का एक मिश्रण है। ठीक है, इससे प्राप्त होगा। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनात्मवादी है। हमारे पास बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। कौन कौन हुए? भिक्षुक हुए और उपासक हुए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए यानी घर गृहस्थी संभालते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है, आगे आते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कारों को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। ठीक,
और आगे चलते हैं। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया? तो बुद्ध धम्म और संघ को कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। सांसारिक दुखों से अगर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब सम्यक मतलब एक सिस्टमैटिक होना चाहिए ये चीज़ें। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन है? तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीत, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व में। ये राजगृह स्थान पे हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई। वैशाली नामक स्थान पर हुई। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और जो अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी पर कुंडलवन कश्मीर के स्थान पर हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो ये चारों ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध संगीत 483, द्वितीय बौद्ध संगीत 383, तृतीय 247 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में, द्वितीय 383 वैशाली, तृतीय 247 पाटिलपुत्र, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, पहले के महाकश्यप अध्यक्ष, दूसरे के सर्वकामी अध्यक्ष, तीसरे के मोगलीपुत्तिस, चतुर्थ के वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, पहले में जो शासक थे जिनके शासनकाल में हुई अजातशत्रु थे। दूसरी वाली बौद्ध संगीत कल अशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय वाली बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में, चौथी वाली कनिष्क के शासनकाल में हुई। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। विमाता मतलब दूसरी माता। दूसरी माता मतलब जिन्होंने लालन पालन किया। ठीक है, लालन पालन उनकी मौसी ने किया था, वो उनकी विमाता हुई। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। ठीक है, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थीं।
कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। ठीक है, चलते हैं और आगे आपको जानकारी देते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा व्रजयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं महाजनपदों का उदय पे। ठीक, हमारे पास महाजनपद, उनकी राजधानी, वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में बताया गया है। बहुत प्यार से देखते रहना। सबसे पहले है महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। अब वर्तमान स्थिति में भागलपुर मुंगेर बिहार में है ये। दूसरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन। अब इस समय वर्तमान स्थिति मालवा है, मध्य प्रदेश। फिर तीसरा महाजनपद सूरसेन था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान स्थिति मथुरा उत्तर प्रदेश है। चौथा था काशी वाराणसी, वर्तमान स्थिति वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। पांचवा महाजनपद कौशल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती साकेत थी। अब ये अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। फिर महाजनपद कुरु था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान स्थिति में आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। फिर आई बात कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। इसमें राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर। फिर आया असमक, पोटिल पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। फिर चेदी आया महाजनपद, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जिसकी वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। फिर 10वां आया पांचाल छत्र, इसकी राजधानी थी। अब वर्तमान स्थिति बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। 11 नंबर पे वज्जी आया, वैशाली विदेह, इसकी राजधानी। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार में है। फिर 12 नंबर आया वत्स, कौशाम्बी, इसकी राजधानी अब इस समय प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश है। फिर आई मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह, पाटिलपुत्र, इसका जो अभी स्थान है वो पटना, गया, बिहार है। फिर आया अगला महाजनपद मस, जिसका राजधानी विराटनगर थी और इस टाइम पे इसको जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। फिर आया मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी पावा तथा कुशीनगर, कुशावती थी, जिसके इस वर्तमान स्थिति में कुशीनगर, देवरिया आदि उत्तर प्रदेश में है। फिर आया गांधार, तक्षशिला, इस समय इसकी राजधानी, उस समय राजधानी थी। इस समय वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म। ये हमारा बौद्ध धर्म भी फिनिश हुआ। अब बात आती है जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव को माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पहले और 23वें पूछे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इच्छाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के इच्छाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ
ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, ये इनके बारे में ध्यान रखना। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ और महावीर के पिता सिद्धार्थ ग्रातक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा या प्रियदर्शनी था। अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको काम निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनको गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता आहार्थ पूज्य और निर्गंध बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। ठीक, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। महावीर के जामाता दामाद जामाली उनके प्रथम अनुयायी थे। महावीर के जो जामाता थे यानी दामाद थे तो वही उनके सबसे पहले अनुयायी थे। दार्शनिक पद्धतियों में उनके प्रवर्तक दर्शन प्रवर्तक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक के कणादमुलोक, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है, आते हैं आगे। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। कौन कहलाए? गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले में स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के तिरत्म हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में तिरत्म के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्त भंगीनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि थे। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये 14 पूर्व जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, आते हैं आगे। 24 जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं।
सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए, उनका प्रतीक बैल था। दूसरे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरा संभवनाथ, जिसका घोड़ा था। चौथा अभिनंदन, जिसका प्रतीक चिन्ह बंदर था। पांचवा सुमितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह चकवा था। छठवां पद्म प्रभ, जिसका कमल था। सातवां सुपार्श्वनाथ, जिसका चिन्ह स्वास्तिक था। आठवां चंद्रप्रभ, जिसका चिन्ह चंद्रमा था। अगले थे नौवें पुष्पदंत, जिसका मकर डॉल्फिन था। अगले 10वें थे शीतलनाथ, जिसका चिन्ह कल्पवृक्ष था। 11 नंबर पर श्रेयांसनाथ, जिसका गैणा था। वासुपूज्य भैंस, विमलनाथ सूकर, अनंतनाथ बाज, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ हिरण। 17वें नंबर के कुंथुनाथ बकरा। 18 नंबर के अरहनाथ मछली। 19 नंबर के मल्लिनाथ कलश। 20 नंबर के मुनि सुव्रत कछुआ। 21 नंबर के नामीनाथ कमल। 22 नंबर के नेमिनाथ शंख। 23 नंबर के पार्श्वनाथ सर्पफण। 24 नंबर के महावीर स्वामी सिंह था इनका प्रतीक चिन्ह। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे चर्चा का विषय बनेगा। ठीक है, फिर हम जैन संगतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने बौद्ध संगतियाँ पढ़ी हैं, कल जैन संगतियाँ पढ़ेंगे। बस, धन्यवाद।